आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक प्रतिनिधियों का आम जनता से जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। वीआईपी पार्टी राष्ट्रीय सचिव नीतीश त्रिवेदी ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। इस जन यात्रा के दौरान आम जनता से समस्याओं को सुनने और समाधान करने के उद्देश्य से ये जन यात्रा है। महाराजगंज में वीआईपी पार्टी के प्रधान कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नीतीश कुमार त्रिवेदी ने कहा, 1 जून जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा से राजनीतिक गतिविधि नहीं बल्कि जिले के पुनर्निर्माण को हक अधिकार की लड़ाई का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने जिस तरह से अपने अधिकारों के लिए ऐशो आराम त्याग कर जनता के बीच संघर्ष चुना, उसी रास्ते पर चलते हुए पार्टी अब महाराजगंज को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि आज का दिन सिर्फ घोषणा का नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत का दिन होगा। जिले की दुर्दशा पर खुलकर सवाल उठाएं और कहा कि महाराजगंज की उपेक्षा वर्षों से होती रही है। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, न शिक्षा का मजबूत ढांचा है और न ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर है। सिर्फ 75 बेड वाला अस्पताल है लेकिन उसमें एक भी सर्जन नहीं है। शहर थोड़ी सी बारिश से जलमग्न हो जाता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाहरी लोगों ने महाराजगंज की राजनीति पर कब्जा कर लिया है और अब समय आ चुका है कि स्थानीय लोग मिलकर इसका जवाब दें। उन्हें अब ऐसा नेतृत्व चाहिए जो छाती ठोककर अपने हक के लिए लड़ सके। वक्ताओं ने कहा, हमें सदन में वो नेता चाहिए जो सिर्फ भाषण न दे बल्कि जरूरत पड़ी तो अधिकार भी छीन ले। उन्होंने कहा कि महाराजगंज अब खामोश नहीं रहेगा, वो नेता चुनेगा और ईमानदारी से उसके विकास के लिए लड़ेगा भी। इसलिए आज हम जन आशीर्वाद यात्रा की घोषणा कर रहे हैं जो आगामी 1 से 15 जून के बीच आयोजित होगी, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता और नेता पूरे महाराजगंज क्षेत्र के गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करेंगे, लोगों से सीधे उनकी समस्याएं जानेंगे, बताएंगे कि अब तक क्यों नहीं हुआ और इसके आगे के लिए क्या रोड मैप होना। इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा आज का दिन का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले हमारे महाराजगंज कार्यालय पे आए हुए हमारे मुख्य अतिथि, हमारे वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास जी को मैं अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पे आए हुए जितना भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, आप सबको भी मैं अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। कौशल बाबा को भी धन्यवाद, प्रमोद जी को भी धन्यवाद, अजहर जी को भी, जितने लोग आए हैं इस सब लोग को मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो नेता हैं, हम सबका जो नेता है वीआईपी पार्टी का, आज देखिए कि वो पूरा ऐशो आराम का ज़िंदगी छोड़कर आज अपने मुंबई छोड़कर अपने दरभंगा आए। दरभंगा के साथ पूरे प्रदेश में पूरा ऐशो आराम, उनको क्या चीज़ का नहीं कमी था, दिक्कत था, हर चीज़ को उनको अच्छा था, कोई चीज़ का दिक्कत उनको नहीं था। फिर भी उन्होंने सब ऐशो आराम सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए छोड़ के वो आए दरभंगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उनके मार्गदर्शन पे चलना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज महाराजगंज की बात किया जाए तो पहले तो महाराजगंज को समझिए, बेईमानी के लिहाज पे ये जगह सबसे टॉप पे है। आज महाराजगंज के साथ जितना बेईमानी किया गया है, चाहे हुआ है, ये सबसे टॉप अगर पूरे बिहार में देखा जाए तो महाराजगंज सबसे टॉप है बेईमानी पे। इससे छोटे छोटे जगह, छोटे छोटे शहरों को जिला बना दिया गया, लेकिन हमारे महाराजगंज को आज तक ले भी सिर्फ जिला बनाने का आश्वासन मिला है, जिला नहीं बनाया गया। आज इसी जगह पर महज मान के चलिए कि 30 मिनट तक बारिश हो जाए, 30 मिनट तक अगर यहाँ पानी हो जाए तो पूरे महाराजगंज में पानी पानी हो जाएगा। और आज देखा जाए कि यहाँ पे जो अस्पताल है 75 बेड का अस्पताल बनाया गया है, लेकिन एक भी आपको सर्जन दिखाई महाराजगंज में नहीं देंगे। और उसमें भी एक भी अगर सर्जन मिलेंगे भी तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उनका प्राइवेट क्लिनिक है, उसे आए हुए हैं, और नहीं तो सरकारी में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं चले जाइए प्राइवेट में दिखा लीजिए, सबसे बेहतर हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई के लिए देखा जाए तो मात्र महाराजगंज में स्नातक तक उपाय है, उसके ऊपर का यहाँ पे महाराजगंज में कोई उपाय नहीं है कि जहाँ से अगर ग्रेजुएशन किसी को करना हो तो छपरा, मुजफ्फरपुर जाते हैं। महाराजगंज में ये पढ़ाई के हिसाब से ऐसा कोई शहर में कोई कॉलेजें नहीं है। आज देखा जाए व्यवसायी लोग को, तो आप व्यवसायी लोग का जितना हाल यहाँ ख़राब है ये उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। आज देखिए, इसी महाराजगंज में बाहरी लोग ने कुछ अपना पैठ जमा चुका है, तो मैं खुल करके उन लोग को चुनौती आज देना चाहूँगा कि देखिए, अपने घर आप जाइए, ये हमारा घर है और हम लोग आपस में लड़कर झगड़कर या रोकर तय कर लेंगे कि इस शहर को क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपकी कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। महाराजगंज में नेता आ चुके हैं। हम आज किसी का नाम नहीं लेंगे,
बस आप सबको ये बताएंगे कि इस जगह पर नेता है नहीं। अगर नेता रहते तो छाती तानकर अपना हक छीन कर लेने वाले कोई नेता यहाँ नहीं है। क्योंकि हो सके तो हमें सदन में वैसा नेता का ज़रूरत है आज महाराजगंज के जनता को, चाहे हम ही लोग को, कि जिगरा वाला आदमी होना चाहिए जो ताल ठोक कर अपना हक मांग सके और अगर हक ना मिले तो छीन सके। लड़कर अपना हक मांगने वाला नेता अपने क्षेत्र का विकास करता है और अब महाराजगंज को इससे कम कुछ नहीं चाहिए। अब महाराजगंज को ऐसा नेता चाहिए जो अपने महाराजगंज के लिए, विकास के लिए सदन में जाके अपना हक छीन के ला सके। अब बात करते हैं मुख्य घोषणा का, जिस घोषणा में आप लोग मुख्य उद्देश्य से यहाँ पे आए हुए हैं। चाहे कोई ऐसा तौर तरीका नहीं किया जाए तो इसमें यहाँ इस मिट्टी पे जन्म होने का कोई मतलब नहीं है। तो विशेष आप लोग को मैं अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और रविवार से हमारी यात्रा शुरू होगी। आप देश के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों को हाथ जोड़ के आप लोगों को हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और आप यहाँ के मूल निवासी हैं, क्या ये अपराधियों का मनोबल कब गिरेगा? देखिए, महाराजगंज में नहीं बल्कि पूरे सिवान में हो रहा है ये चीज़ देखा जाए तो कहीं ना कहीं। अब देखिए, ये तो ऐसा कोई मंच नहीं है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सरकार को। कहीं ना कहीं देखिए, अगर बेटा गलती करता है तो बाप में दोष होता है। अगर आप देखिएगा आपका बेटा कोई तो लोग पूछता है किसका बेटा है, फलानवा का बेटा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सब चीज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का नेतृत्व कर रहा है, जो अपने आप को कह रहा है कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, सांसद हूँ, मंत्री हूँ, कहीं ना कहीं इन लोग का दोष इसमें है। क्योंकि आपका हमारा बात सुनने के लिए प्रशासन यहाँ तैयार नहीं है। आप और हम जाएंगे तो बस लेटर लेगी और कहेगी कि ठीक है जाइए, हम देख लेंगे। महागठबंधन में खींचातान चल रही है, कांग्रेस हुआ, राजद हुआ और बीजेपी पार्टी में सीटों के लिए खींचातान चल रही है, तो वो कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? आपको कौन बोल दिया कि खींचातानी चल रहा है? हम लोग में जितना राजद भी अपने दावा नहीं, हम लोग का जितना महागठबंधन में प्रेम है, अभी आप क्या मैंने इतना प्रेम है कि मैं कैसे बताऊँ। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी को सबको पता है कि आज मान लीजिए कि अगर तेजस्वी जी के साथ वो है तो सबसे ज़्यादा देखिए जो गठबंधन में कितने लोग हैं, गिनती नहीं है, आप गिनते जाइएगा कितना लोग उसके साथ गठबंधन है। और इसमें देखिए हमारे नेताजी हैं, उसके साथ जितना भी पार्टी है सब मजबूत से है। 2025 में दुल्हा बदलेंगे जी, 2025 का दुल्हा बदलेंगे कि वही दुल्हा रहेंगे? कहाँ का दुल्हा बदलना चाहते हैं? महाराजगंज का कि बिहार का? बिहार का दुल्हा। तो बिहार का दुल्हा खुदे आप लोग अपना मजबूती दीजिए और जनता इस बार चाह रही है कि भाई आपकी पूरे वार्ता में यही स्पष्ट हुआ कि महाराजगंज की जनता ये जो बाहरी लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, मतलब कि जो स्थानीय विधायक बनना चाहती है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हम तो देखिए जनता के आशीर्वाद से हम लोग हैं और जनता जो निर्णय लेगी, जो बोलेगी वो सच बोलेगी, क्योंकि वो देख रही है। मान लीजिए 2 अधिकारी होते हैं, एक होते हैं जो कान से सुनते हैं, एक होते हैं आँख से देखते हैं। तो यहाँ जो जनता है उसके साथ जो भी हो रहा है वो आँख से देख रहा है, बाकी जो भी ऊपर में है वो सिर्फ कान से सुनता है। तो आँख से देखने वाले पे ही हम विश्वास करेंगे। आप जितनी समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे महाराजगंज के बारे में, तो आपके एयरलाइंस के तो विधायक यहाँ कांग्रेस के हैं, जी, मतलब कि कहीं ना कहीं अपने विधानसभा में नाकाम रहे 5 साल में। देखिए, रही बात यहाँ का माननीय विधायक जी का, तो वो परिपक्व नेता है, लेकिन होता है कि कुछ समय बाद किसी का, अब पता नहीं उनसे व्यक्तिगत है, आप लोग भी उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम तो उनके बारे में जितना जान रहे हैं वो काफ़ी अपने ज़माने के, चाहे अपने समय के बहुत माने मजबूत नेता, कदावर नेता। मुझे लगता है कि अभी तक यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सब लोग शायद उनको बाई फेस पहचानते भी नहीं होंगे हमारा भी। हम पत्रकार की बात कर ले तो आम जनता की तो बहुत अलग बात है। जी जी, अब उनका क्या अंदर का ये है, अब तो उनको तो आना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराज उनके देव तुल्य जनता उन पर विश्वास करके ही उनको वोट किया। लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं तो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो लीज का सिस्टम रहता है, 5 साल लीज पे दिया गया है। जो अच्छा काम नहीं करेगा लीज बदल देगा जनता। नहीं तो महागठबंधन पे फिर यहाँ की जनता कैसे विश्वास करेगी, क्योंकि एक बार तो उनको धोखा मिल चुका है। देखिए, हमारे यहाँ के जितने भी जनता है उनका सिर्फ का नाम है कि यहाँ जो भी हो अपना यहाँ का नेता हो। क्योंकि आप भी बताइए ना, 2 प्रकार का रूम होता है, एक होता है कि अपना घर बनाइएगा, एक भाड़ा का घर होता है। तो यहाँ का जो भी कैंडिडेट महागठबंधन के आएंगे इस बार, ये अपना घर वाले आएंगे, भाड़ा के घर वाले यहाँ पे नहीं आएंगे। स्थानीय विधायक महाराजगंज के लिए कुछ नहीं किए 5 साल में। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये हमसे पूछ रहे हैं कि जनता ने ऐसा बोला है।
तो जनता जब ऐसा बोल रही है तो वो आँख से देख रही है। यहाँ के लोग तो महागठबंधन पे 15 दिन में माननीय विधायक जी यहाँ पे टिकट मिला, उसके बाद आए और 15 दिनों में जनता उनको भारी मतों से विजयी बनाई। और उसका रिजल्ट ये मिला कि कई बार कितना बार वायरल भी हुआ उनका रिकॉर्डिंग की विधायक का काम है ट्रांसफार्मर बदलवा देना है तो हम वोट दिले रहने की तो हम रहे तार से मांगे बैठने की तू दे लो। इस तरीके का जब बयानबाजी स्थानीय विधायक के द्वारा होगा तो फिर आम जनता किस नजरिए से आपके पार्टी को आपको सपोर्ट करेगी? अब आप एक बात बताइए, खूब अच्छा प्रोफेसर साहब कोई है, खूब अच्छा मानी ग्रामीण आदमी है, अगर उनका बेटा कुछ ऐसा निकल जाए तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि दोबारा कोई नहीं? ऐसा नहीं है। महागठबंधन के पास एक से एक लोग हैं, उनको जानकर ही, जिस तरह हम भी अभी बोल रहे थे कि काफ़ी परिपक्व नेता थे, अब क्यों नहीं कर रहे, ये तो उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। ये चीज़ अगर उनसे आप पूछिएगा तो हमसे बेहतर वो बताएंगे कि क्यों नहीं कर रहे। जब आप कह रहे हैं कि बार-बार चेंज हो जाएगा, हमारे पास बहुत से लोग हैं। द्विवेदी द्वारा महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र 112 में 1 तारीख से जनसंवाद आशीर्वाद यात्रा शुरू किया जाएगा। निश्चित तौर पर पूरे बिहार स्तर और राज्य स्तर पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी ने पूरे बिहार स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और सिवान जिला में निश्चित तौर पर महाराजगंज से शुरू हुआ है। और जिला अध्यक्ष होने के नाते हम लोग का भी आदेश है कि पूरे विधानसभा में सिवान लोकसभा क्षेत्र में और महाराजगंज लोकसभा के 2 विधानसभा क्षेत्र में संगठन के बूथ स्तर पर मजबूती के काम किया जाएगा। जबकि प्रथम दृष्टिया जिला के संगठन और सभी प्रकोष्ठ के गठन हो गया है और पंचायत अध्यक्ष तक के गठन हो गया है और बूथ स्तर पर दरौली विधानसभा, जीरादेव विधानसभा और गोरिया कोटी के कुछ 4-5 पंचायत में काम हुआ है। तब तक मेरा तबीयत खराब हो गया तो बीच में बंद हो गया है। बाकी निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के पहले हम लोग अपने पूरे 8 विधानसभा के सिवान जिला के बूथ स्तर पर कमेटी गठन करके देने का काम करेंगे। और पिछले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें समन्वय समिति का जिला स्तर पर गठन हो गया है और प्रखंड स्तर का समन्वय समिति का जैसे ही डेट हमारे गठबंधन के जो संयोजक है राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुशवाहा जी, वो जैसे ही डेट डालेंगे हम लोग प्रखंड स्तर पर भी देने का काम करेंगे। बाकी हमारा एक ही मकसद है कि हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी कोई इंडिया गठबंधन के मजबूत हिस्सा है। अगर कोई देश चलाता है, राज्य चलाता है, अगर पार्टी चलाता है तो इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल बिहार में मजबूत एक साथी है। तो सेकेंड स्तर पर आदरणीय नेता मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी निश्चित तौर पर है उनके साथ और मजबूती से वोट के भी मामला में साथ है। अगर 14% उनका भी वोट है तो 10% हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी के वोट है। ऐसी परिस्थिति में हमारे नेता के कहना है कि हम पूरे बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और मजबूती के साथ अपने लोगों को जो पार्टी में काम किए हैं, पार्टी में समय दिए हैं और पार्टी में दिनों रात अपना गुजारने का काम कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति को हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। इस दरमियान में हमारे सारण कमिश्नरी में वो 5 सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर उसमें सबसे ज़्यादा सिवान जिला में लोग लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, एक से बताया जाए कि महागठबंधन जो है कांग्रेस से सहयोगी दल है, कांग्रेस ने कहा कि हम सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो महागठबंधन में वीआईपी पार्टी फिर महाराजगंज से कैसे चुनाव लड़ेगी? देखिए, इसी सिवान जिला में ओम प्रकाश यादव जी जब भाजपा के एमपी थे तो उनका टिकट काट के जदयू को दे दिया गया। इसी सिवान जिला में जब कविता सीएमपी थी तो उनका टिकट काट के दूसरे व्यक्ति को, विजय लक्ष्मी को दे दिया गया है। तो गठबंधन में किसका सीट कटता है, किसका सीट नहीं कटता है, ये ऊपर के शीर्ष नेता जानते हैं। किसका पॉलिसी तय होगा कि हमारा कैसे गठबंधन मजबूत हो, कैसे हम सीट अधिक से अधिक निकाले, उस पर तय होता है। और निश्चित तौर पर बिहार के राजनीति में अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो निश्चित तौर पर मुकेश सहनी से समझौता करके, उनसे तालमेल करके अपना गठबंधन चलाने का काम करेंगे। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।